बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब मानते हैं या मानते हैं ऐसा हम कहते हैं। उनकी बहुत सारी खूबियां थी। एक खूबी ये भी थी कि वो प्रॉब्लम को, मुसीबत को आइडेंटिफाई ठीक से करते थे और उसका सोल्यूशन ठीक से देते थे। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो यही है, हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी ठीक से नहीं कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। और वो समस्या का समाधान है, हमें अपनी लीडरशिप को ठीक करना है। अगर हम अपनी लीडरशिप ठीक नहीं कर पाए, और ये सबसे आसान काम है, लीडरशिप अगर हमारी ठीक नहीं होगी, जो कि ठीक नहीं है, किसी भी हमारे समाज जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, किसी की भी लीडरशिप ठीक नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान ज्यादा मुश्किल नहीं। लीडर मानना बंद कर दो। हम अगर मोदी जी को, हम लोग और आप लोग जो भी बोलते हैं तो लाठी पड़ती है, गोली, ये सब होता है ना, उससे भी ज्यादा कारगर चीज अगर कोई है तो हम अपने लीडर्स से सवाल करें। हम मोदी जी को बोलते हैं जी तुम फेलियर हो, तुमने देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो हमारे लीडर हैं, जो विपक्ष के नेता हैं या दूसरे नेता हैं, वो भी तो फेलियर हैं। वो इन बेईमानों को, लुटेरों को, चोरों को रोकने में नाकाम है। ये उनका फेलियर नहीं है। बहानेबाजी मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं और हमारे वाले भी करते हैं कि जी ये हो गया, हमने तो पार्लियामेंट में आवाज उठा दी लेकिन आवाज उठी नहीं। ये है बीमारी, ये है प्रॉब्लम। और हम कहते हैं चलो वाह क्या बात बोली, क्या बात है, क्या स्पीच दी है, वाह वाह, यही करते हैं ना। पार्लियामेंट में धुआं उड़ा दिया, यही बोलते हैं ना। हाथ में क्या आया? जीरो, बस खुश। यह है समस्या। अगर हम अपने लीडर्स को ही, क्योंकि लीडर्स भी हमारे रिलैक्स है ना, सब पता है, हमारी जो मानने वाले हैं हमें, उनके सामने हम जाके बोल देंगे जी मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। अरे आवाज उठाने से क्या होगा, रिजल्ट कब लाऊंगा, वो हम पूछते ही नहीं, आवाज उठाऊंगा। सवाल करना हम लोग भूल चुके हैं और अंधभक्ति हमारे यहां भी बहुत है। रिजल्ट किसी ने कुछ दिया नहीं और तारीफें ही तारीफें, तारीफें ही तारीफें, तारीफें ही तारीफें। बाबा साहब तक को ही बता देते हैं। हमारे लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में चले गए, मुझे बड़ा दुख होता है, जो बाबा साहब के गुणगान करते नहीं थकते थे। मैं आपको, समस्या है इसलिए बता रहा हूं, सोल्यूशन नहीं होगा कभी भी। बड़े से बड़ा हमारा नेता कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो जाके ये बताने लगता है कि जो 70 साल से पार्टी थी उसने, वो नहीं होती तो बाबा साहब के संविधान के तहत जो चीजें मिली थी मिलती नहीं हमें। ये हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। शर्म से सर झुक जाता है मेरा। किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में, संविधान में, देश जिससे चलेगा उस डॉक्यूमेंट में लिख दी। अब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं लीडर्स, वो क्या बोलते हैं हम पे एहसान करने के लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी महान है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो रही हैं इतने सालों तक, उन्होंने अगर बाबा साहब के संविधान पे अमल ही नहीं किया होता तो हमें मिलता क्या? देख रहे हो क्या कह रहे हैं ये? और ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। सोचने वाले हमारे समाजों में भी हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से आपको दिया था, उन्होंने पूरी तरीके से नहीं चुराया, कुछ आपको उसमें से दे भी दिया। यही कह रहे हैं ना वो, कि भाई ये जो हम पढ़ लिख गए, हमें नौकरी मिल गई, हम ये बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज की देन है। बाबा साहब ने जो लिखा था वो अमल नहीं करते तो हम क्या कर लेते? ये जो बोलते हैं ना, ये है हमारे
कर्णधार नेता, और हम उन्हें नेता मानते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। बाबा साहब की सारी मेहनत, जितनी कुर्बानियां, सब जीरो। और ये एहसान कि उन्होंने बाबा साहब की दी हुई चीजों में चोरी नहीं की, पूरी तरीके से थोड़ा बहुत आपको दे दिया। अब फिर यहां पे आंदोलन कर रहे हैं कि जी राम मंदिर में से चोरी कर ली। यही काम तो बाकी सब कर रहे हैं। रिजर्वेशन पूरी तरीके से मिली जिन लोगों के लिए है, बैकलॉग है या नहीं है, और हम तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। यह है बीमारी की जड़। अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा, और जो लोग इस तरह की बातें करें, झूठा एहसान माने, उन लोगों का एहसान माने जिन्होंने हक तलफी की है, और उसकी मसलियत बताएं फिर कि जी ये वजह ये है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। फिर तो आप जो सबसे बड़े टारगेट है मुस्लिम कम्युनिटी, वही बन गए। अब तो सबके लिए यही हो गया, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और ये बीजेपी रहेगी, आरएसएस और बीजेपी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारे लीडर्स ही ऐसे हैं, सच बोलने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है सच बोलने की। अब कांग्रेस पार्टी का मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग जो आंदोलन सड़कों पे करते हैं, उससे राहुल गांधी जी ने कुछ सीखा, उन्होंने गलती मानी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो आज तक की लाइन थी वो बदल के उन्होंने गलती मानी कि हाँ हमसे गलती हुई। ठीक है, मानी कि नहीं मानी? बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, संविधान को दिखाने लगे, ठीक। और हमारे ही लोग जाके वहां ये बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होती पार्टी तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो जो नेता सही रास्ते पे थोड़ा सा चला था ना, राहुल गांधी, उसको वापिस उस तरफ ले आया कि नहीं नहीं आप ही ने तो किया है सब कुछ। अब राहुल गांधी जी क्या कर लेंगे? क्योंकि उन्हें लगा ये तो इसी से सेटिस्फाइड हैं, इनका 100% हक बाबा साहब ने दिया था, हमने 5% दिया है, उसमें ही हमारा एहसान मान रहे हैं। ये है बुनियादी बात। अब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहो, आप अब किसी नाम से पुकार लो, बहुजन नाम था, अब यहां भी आपने बहुसंख्यक लिख लिया। बहुजन में कुछ परेशानी थी? कुछ परेशानी तो नहीं थी ना, यही मतलब था। ये है, ये हमारी मानसिकता में जो ये पेच लड़ाते रहते हैं ना, एक बसपा की कोई बपौती नहीं है बहुजन शब्द। ये बुनियादी बातें हैं। आपने शब्द चेंज कर दिए तो दो ग्रुप तो वैसे बन गए, एक बहुजन वाले, एक बहुसंख्यक वाले, लड़ो आपस में। अब डायरेक्ट मैं बोलूंगा तुम यहीं से भी, मैं वही तो कह रहा हूं, उसमें ट्राइबल्स नहीं है। अब मेरे से बुलवाना ही है तो बुलवा लो, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा। ट्राइबल का है तो जरूरत नहीं है ना। काशीराम जी का दिया हुआ शब्द है, उसको तो सबके हैं, काशीराम साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। उन्होंने एक दिया जलाया था, बाबा साहब ने जो लिखा था ना, उसको अमल करने का रास्ता दिखाया। अब जो भी आप जितने नाम रखोगे ना नए, उतना ही हम लोगों में कि ये तो बहुजन वाले हैं, ये बहुसंख्यक वाले हैं, और ये पीडीए वाले हैं। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। और आप जो अपने लीडर्स का क्रिटिसिज्म करते हो, मैं तो आरएसएस और बीजेपी के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करने के लिए तैयार भी रहता हूं, तत्पर भी रहता हूं, कुछ भी मुझे करना पड़े तत्पर रहता हूं। लेकिन जो स्लीपर सेल्स हैं उसके लिए हम सब जिम्मेदार भी हैं। हमने अपने लीडर्स को पकड़ा। आप यहां जो भी बातें करते हो मनुवादी मानसिकता की, आपकी पॉलिटिकल सारी पार्टीज तो मनुवादी मानसिकता ही चला रही है आज भी। हर पॉलिटिकल पार्टी में स्लीपर सेल है। वो इनको थोड़ी तकलीफ होगी इस तरफ बैठे हुए लोगों को, एक दो को। जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें सबसे बड़े आदमी तो बैठे ही है ना, मिश्रा जी। और हर पॉलिटिकल पार्टी में मिश्रा जी बैठे हैं ऐसे, हर में। और वो आपको कुछ करने दें तो मुझे बता देना, आपका हक आपकी पार्टी के अंदर पदों में दिलवा दें तो मुझे बता देना। और उसका नुकसान आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हो रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसी एक बात का नुकसान हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
अगर ये स्लीपर सेल्स हटा दिए जाएं। कुछ करने की जरूरत नहीं है।